वेलकम बैक। कॉर्पोरेट में अब हम बात करते हैं देश की दिग्गज आईटी कंपनी टेक महिंद्रा की। 1 लाख करोड़ रुपए के से ज़्यादा का मार्केट कैप है इस कंपनी का। कल नतीजे आए, नतीजे एक्चुअली कमज़ोर है। तिमाही आधार पर मुनाफा 38% घटा है, 700 करोड़ पे आए। आय और डॉलर आय भी 4% तक गिरी है। मार्जिन पर भी दबाव देखने को मिला है। क्या थे ट्रिगर्स, आगे क्या है आउटलुक? इस वक्त हमारे साथ कंपनी के पूरा बोर्ड रूम जुड़ रहा है। कंपनी के एमडी एंड सीईओ डेजिग्नेट मोहित जोशी, एमडी एंड सीईओ सीपी गुरनानी और सीएफओ रोहित आनंद। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमसे बात करने के लिए सर। सबसे पहले सीपी मैं आपसे जानना चाहूँगी, नंबर्स को कैसे देखते हैं? इस बार कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ -4.2% आया है। स्ट्रीट ने 2% फॉल एक्सपेक्ट किया था, उससे डबल आया है। क्या रीज़न रहा सर? रीजंस कुछ तो हैं जो कि पहले से एग्जिस्ट करते थे, जो कि इंडस्ट्री में के बाकी वक्ताओं ने भी बोला है कि ये हेडविंड्स हैं। लेकिन अगर हम टेक महिंद्रा का एनालिसिस करें तो सबसे ज्यादा स्टीप जो फॉल आया है वो आया है टेलीकॉम सेक्टर में, और इसका ये मतलब है कि -9.4% कि हमें न केवल टेलीकॉम सेक्टर पे रीइंफोर्स करना है अपने सर्विस ऑफरिंग्स को, बट इसका एक और मतलब ये है कि हमें जो नॉन टेलीकॉम सेक्टर्स हैं उनको और तेजी से आगे बढ़ावा देना है। तो हमारा ये मानना है कि ये क्वार्टर हमारे पिछले कुछ अनेक क्वार्टर्स के बाद एक इतना टफ क्वार्टर देखने को मिला है, और एक तरह से ये हमें ये अलर्ट कर रहा है कि हम लोग अपने आप को थोड़ा और एजाइल बनाएं, थोड़ा और डिसीजन ओरिएंटेड और एग्जीक्यूशन ओरिएंटेड बनाएं। तो हम एज अ मैनेजमेंट टीम इसको एक स्ट्रॉन्ग वेकअप कॉल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। हम किसी और के ऊपर ब्लेम नहीं डालना चाहते हैं, हम इसके ऊपर अपने ऊपर ब्लेम लेना चाहते हैं कि ये एक वेकअप कॉल है और हम इसके बाद में बेटर परफॉर्मेंस ही देंगे, इससे कम परफॉर्मेंस कभी नहीं आने देंगे। ओके, बहुत बढ़िया सर। आपने क्लियरली बताया कि आपको एजिलिटी और बढ़ानी है, आप किसी पे ब्लेम नहीं बट खुद को इंटरनली देख रहे हैं कि कैसे इसको और बेहतर किया जाए, नंबर्स और इस एनवायरनमेंट में बेटर प्रदर्शन दें, और आगे उम्मीद कर रहे हैं बेटर होंगे। मोहित, आपके ऊपर अब ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्लियरली सीपी उसी डायरेक्शन में बातचीत कर रहे हैं। मार्जिन्स पर मोहित जो आए हैं 6.8%, यहाँ पर भी काफ़ी गिरावट है। अगर स्ट्रीट एस्टिमेट से बात करें, एक्सपेक्टेशन थी 10% तो आएंगे। क्या वजह रही है, और अगेन मार्जिन को लेकर अब कैसे आप बेटर करेंगे, आगे स्ट्रैटेजी क्या होगी? मार्जिन अगर आप क्वार्टर क्वार्टर देखिए तो उसमें दो तीन बड़े फैक्टर हैं। पहला फैक्टर जो हमारा Q1 वर्सेस Q4 होता है वो है कॉम्बीवा सीजनैलिटी। उसके वजह से 0.5% क्वार्टर और क्वार्टर डिक्लाइन हुआ है मार्जिन। रेवेन्यू ड्रॉप जो हमने देखा है 4% क्वार्टर में, उसका पार्शियल इम्पैक्ट मार्जिन पे आता है, तो उसकी वजह से मार्जिन ब्रॉडली 2% गिरा है। एंड देन थर्ड भी हमारा इस क्वार्टर में थोड़े वन टाइमर्स थे। बेस्ड ऑन सर्टेन कस्टमर सिचुएशन हमने अपनी बुक्स में कोई प्रोविजन लिया है जो कंजर्वेटिव बेसिस पे एज पर आवर अकाउंटिंग गाइडलाइंस, उसकी वजह से हमें 2% का मार्जिन में रिडक्शन हुआ है इस क्वार्टर। सो इसलिए आप अगर देखिए तो क्वार्टर और एस्टिमेट्स के मुकाबले एक्चुअल्स कम आए हैं। ये तीन बकेट्स में आप उसको देख सकते हैं। श्योर, सो ये रीज़न रहे मार्जिन्स कमाने की। लेकिन वर्टिकल्स की मोहित मैं बात करूँ तो आपने कहा कि सीएमई डिग्रू हुआ है बाय 9.4%। आउटलुक अब आगे क्या रहेगा वर्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली यूरोप को देखते हैं? अगर बीएफएसआई सेगमेंट में क्या लग रहा है आउटलुक? मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक में हमने ग्रोथ देखी है, क्या वो कंटिन्यू रहेगी? क्या वर्टिकल ब्रेकअप एंड आउटलुक क्या लगता है? अगर आप सेक्टोरल परफॉर्मेंस देखेंगे तो हमारा एंटरप्राइज वर्टिकल जो सारे मैन्युफैक्चरिंग, बीएफएसआई, हाईटेक को मिला के बनता है, उसमें एट एन एग्रीगेट लेवल सिर्फ 40 बेसिस पॉइंट क्वार्टर रिडक्शन है। और मोस्ट ऑफ द डिक्लाइन हमारा कम्युनिकेशन वर्टिकल में ही है, जिसके दो तीन रीजन है। कॉम्बिवा सीजनैलिटी मैंने आपको बोला, थोड़े प्रोजेक्ट क्लोजर्स
जो हुए एंड क्लाइंट और टेलकोस के कस्टमर स्पेंड में काफी घटौती हुई है, जिसके कारण हमारा वर्टिकल में डिक्लाइन हुआ है। अगर आप एंटरप्राइज के अंदर के वर्टिकल देखिए तो मैन्युफैक्चरिंग क्वार्टर ओ क्वार्टर बढ़ा है, ईयर ऑन ईयर भी पॉजिटिव रहा है। यहाँ हम काफी अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं। जो हमने पहले भी बताया था कि एक पॉजिटिव सेगमेंट है हमारे लिए, काफी इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग में हो रही है। ऑटोमोटिव जो कि एक हमारा सब सेगमेंट विद इन मैन्युफैक्चरिंग है, वहां हम ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एरो अब वापस आ गया है पोस्ट कोविड इनटू फुल ग्रोथ मोड एज अ सेगमेंट, तो वो एरो एंड ऑटो की वजह से हमें पॉजिटिव मोमेंटम वहां देखने को मिल रहा है। बीएफएसआई क्वार्टर डी ग्रो किया है, बट वो अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स और कस्टमर बेस है, कोई उसमें ड्रामेटिक पैटर्न नहीं है। ऐसे कि स्पेंड इंप्रूव होगा सेगमेंट में, वहां हमें इंप्रूवमेंट दिखेगा। अगर आप हाईटेक को देखिए तो मैक्रो एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हाईटेक वर्टिकल में ही रहा है, जहां बहुत कंपनीज अगर आप देखिए यूएस में बे एरिया में उन्होंने बहुत ही खर्चे में कटौती करी है, हेडकाउंट भी कम किया है, बट वहां हमारी टीम ने काफी अच्छा एग्जीक्यूशन करके इंश्योर किया है कि क्वार्टर ओ क्वार्टर हमारा कोई मेजर इम्पैक्ट ना हो, और ईयर ऑन ईयर पॉजिटिव 9% से ज्यादा ग्रोथ हाईटेक में दिखाई है। तो ये सब सेक्टोरल वेरिएशन है, बट जैसे कि हम आगे साल में बढ़ेंगे और थोड़ा सा मैक्रो एनवायरनमेंट यूरोप में स्टेबल हुआ है, यूएस में इन्फ्लेशन कम हुई है, हमें लगता है ग्रेजुअली सेकंड हाफ में सेक्टोरल व्यू इससे बेटर होना चाहिए। ओके श्योर, सेकेंड हाफ में सेक्टोरल यहाँ से बेहतर होगा। क्विकली सीपी आपसे एक आखिरी सवाल, डील पाइपलाइन कैसी दिख रही है अगले 4 से 8 क्वार्टर्स तक? क्लियरली क्लाइंट्स कॉशियस हो रहे हैं ऑन देयर स्पेंडिंग बजट, क्या आप भी यही सेंस करें? बिकॉज बाकी कंपनी से हमने बात की तो ये सेंस मिला। आउटलुक क्या होगी, गाइडेंस क्या होगी डील पाइपलाइन की, और क्लाइंट्स कॉशियस हो रहे हैं कि नहीं? हम लोगों का आउटलुक इस वक्त कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है। कॉशियस इसलिए है क्योंकि इन जनरल ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत तो है, लेकिन डिसीजन स्पेंडिंग के ऊपर थोड़े से स्लो डाउन हुआ है। और ऑप्टिमिस्टिक इसलिए हैं कि डील पाइपलाइन काफी रोबस्ट है, और हमारा ये मानना है क्योंकि हम जो नीड सर्व करते हैं वो 3 मेन फोकस एरियाज पे होती है। पहला होता है कि कॉस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा होता है टेक्नोलॉजी अपग्रेड, तीसरा होता है बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन। तो तीनों ही जो नीड्स हैं क्लाइंट्स की, वो मेरे हिसाब से उतनी ही स्ट्रॉन्ग है नीड जितना कि हमारी इच्छा है कि हम उस पाइपलाइन को कन्वर्ट करें ऑर्डर्स में और एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट करें। तो अब देखना यह है कि एक कॉशियस ऑप्टिमिज्म को हम ऑप्टिमिज्म में कैसे बदलें। कॉशियस ऑप्टिमिज्म का ऑप्टिमिज्म। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, आप सभी का टेक महिंद्रा के नंबर्स पर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला रहेगा जारी।